रेगुलर अपना टाइम देते हो तो कुछ ना कुछ बातें आपको अच्छे से समझ में आती है जो बाकी के नहीं करते, ठीक है ना। और आपको भी पता है कि जो भी मिल रहा है बहुत सही चीजें मिल रही है, ठीक है ना। तो कोशिश करो, जो भी ऑफलाइन बच्चे हैं आप ट्राई करो कि जितने हो सके ऑनलाइन लेक्चर करना, ठीक है ना। ऑफलाइन में तो होता है, लेकिन देखो ऑनलाइन में आप खुद ही देख लेना, आप खुद ही कंपैरिजन कर लेना कि अभी 40 मिनट्स हो गए सिर्फ, वो 40 मिनट्स में हमने कितनी सारी चीजें पढ़ ली। उर्थ रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, उनके एग्जाम्पल, एडिशन ऑफ एचबीआर, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली। और इन सब के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझ में तो आता है, ऑर्गेनिक का अगर ऑनलाइन आपने पढ़ा तो ज्यादा एग्जाम्पल डिस्कस होते हैं, ठीक है ना। और ऑफलाइन में डिस्टर्बेंस होता है, मतलब डिस्टर्बेंस इन द सेंस देखो आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है उसके बाद। हालांकि देखो एंजॉयमेंट वहां पे ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक यहाँ पे ज्यादा अच्छे से आपकी क्लियर होगी, ठीक है ना। ऑनलाइन में मैकेनिज्म वगैरह ड्रॉ करने को आपको यहाँ पे हेल्प होती है, ठीक है ना। सुनना अभी अच्छे से। चलो हम आते हैं हमारे वापस हमारे पॉइंट की तरफ। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H HBr, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने H2O2 लिख दिया। तो ये होता है आपका, यहाँ पे आपको लगाना है देखो मैं रूल वगैरह नहीं बता रहा, इसे एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल कहा जाता है। बस याद रखना रिएजेंट के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से। एक होता है मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहा मैं, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव पार्ट। अब जो पॉजिटिव पार्ट है, अगर H2O2 लिख दे तो जो पॉजिटिव पार्ट है उसको लगाओ कार्बन हैविंग, पॉजिटिव छोड़ो यार, निगेटिव को देखो। निगेटिव को आपको लगाना है डबल बॉन्ड के अक्रॉस जिस कार्बन के पास मोर हाइड्रोजन है। बस मैं एक ही रूल आपको पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, क्योंकि मार्कोनिकॉप्स रूल मैं पढ़ाया नहीं, क्योंकि वो मैंने कंसेप्चुअली आपको बता दिया है, तो उसको पढ़ो मत पढ़ो फर्क नहीं पड़ता। आपको मैंने बोला अगर H2O2 दिख जाए तो जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे लगाओ जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो देखो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 CH2 Br। देखो H2O2 लगाने के बाद Br मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये था आपका प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैंने H2O2 यूज नहीं किया, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HBr और H2O2। H2O2 लिखने के बाद यहाँ पे कार्बन देखो, दो कार्बन है। अब किस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है बच्चों, जल्दी बताओ किस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। आप बोलोगे कि सर इस वाले कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, सही है ना। देखो आप बोलोगे सर इस वाले कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो वहां पे आप लगा दो ब्रोमीन। तो क्या बनेगा CH3 CH3 H CH CH2 और यहाँ पे ब्रोमीन। बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे H2O2 लगाने के बाद ये वाला रूल आपको लगाना है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल HBr लिख दूं और मान लो CCl4 सॉल्वेंट यूज कर दूं, कोई भी बाकी, बस H2O2 नहीं चाहिए, तो आपको पता है प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों। अभी मैंने बताया कार्बोकैटायन बनाओ, रीअरेंजमेंट करो CH2 CH3 और Br। क्या आप सभी को डिफरेंस समझ में आया इन दोनों एग्जाम्पल में? क्या आप सभी को दोनों एग्जाम्पल का डिफरेंस समझ में आए? एक में आपको कार्बोकैटायन बनाना है, उसको रीअरेंज करना है, ठीक है ना। वहां पे हम HBr और CCl4 यूज करेंगे। और अगर मैं HBr के साथ H2O2 यूज करता हूं तो याद रखना आपको पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर इसे बोला जाता है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई करना है। और याद रखना एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल में आपको निगेटिव पार्ट को वहां पे लगाना है जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। अब मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल करवाने की कोशिश करता हूं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुनना। अभी कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं देखेगा, ठीक है ना। ये अल्कीन है मेरे पास, मैंने लिख दिया HBr, ठीक है ना। एक तरफ H, एक तरफ Br। बहुत सही है, बिल्कुल सही है सर जी। लिखो एग्जाम्पल, आंसर लिखो CH3 CH2 Br, बहुत सही बात है।
अब मैं इसकी रिएक्शन ध्यान से सुनना अच्छे से, एक्वियस KOH K प्लस OH माइनस के साथ करवाता हूँ। सॉल्वेंट आपका यहाँ पे देखो, देखो प्राइमरी है तो देखो ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, ये ब्रोमीन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH2OH बनेगा। मैसेज करके बताओ, यहाँ तक की बातें क्लियर है सभी को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते मैं KOH की बात कर रहा हूँ, एक्वियस KOH K प्लस OH माइनस, तो ये OH माइनस आपका यहाँ पे अटैक करेगा, ये चीज निकल जाएगी। अब आगे देखो, अब मान लो मैं PCl3 यूज कर देता हूँ। अगर मैं PCl3 यूज करता हूँ बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको मैंने कल पढ़ाया था अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ। देखो PCl3, तो मैंने बोला था 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, पहला तो बनेगा CH3 CH2Cl प्लस PCl3 के साथ क्या बनेगा बाय प्रोडक्ट बच्चों, H3PO3। क्या याद आया सभी को, क्या याद आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लियरली याद आया। और अब मैं अगर मैं इसकी रिएक्शन Hg2F2 के साथ करवा दूं, देखो इसकी रिएक्शन अगर मैं Hg2F2 के साथ करवा दूं, F2 के साथ, तो बच्चों ये फ्लोराइड डोनर है जो यहाँ पे अटैक करेगा, ये ग्रुप निकल जाएगा, फाइनली बनेगा CH3 CH2F बनेगा। और मान लो इसकी रिएक्शन में मैग्नीशियम के साथ करवा दूं, तो क्या आप सभी को याद है, कुछ 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 याद है। मान लो यहाँ पे मैं Na ले लूँ, आयोडीन ले लूँ, ठीक है ना, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन ले लूँ मैं, Na प्लस I माइनस ले लूँ, तो यहाँ पे I माइनस का अटैक होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2I बनेगा बच्चों। और अगर मैं यहाँ पे Mg ले लूँ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा CH3 CH2 MgI, मेटल इंसर्शन रिएक्शन जो कि मैंने कल पढ़ाई थी। किसी भी बच्चों को कोई डाउट, अरे प्रोपेन नहीं बनेगा रे, कहाँ ही का प्रोपेन, क्या सभी को मल्टी स्टेप समझ में आया, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, जल्दी बोलो। अल्किन से अल्किल हैलाइड तक, फिर अल्कोहल से अल्किल क्लोराइड तक, फिर अल्किल आयोडाइड तक, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तक, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तक। पूरी रिएक्शन है मैंने कल और आज पढ़ा रखी है, ठीक है ना बच्चों, पूरी के पूरी रिएक्शन है मैंने कल और आज पढ़ा रखी है। मुझे बोलो किसी बच्चों को कोई डाउट है यहाँ तक, मैसेज करो। क्या सभी बच्चों को रिएक्शन समझ में आई सारी के सारी, नेम रिएक्शन सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी बताओ हाँ या ना। सभी बच्चों को पूरी नेम रिएक्शंस क्लियर है अल्किल हैलाइड चैप्टर्स की, जल्दी बताओ। मजा आया सभी को, मैं वापस से बता रहा हूँ, वुड रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड फिटिंग रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है ना, मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, ठीक है ना। और फाइनली जाते जाते आप सभी को एक सिंपल बता देता हूँ, CH3 डबल बॉन्ड CH2, मान लो Br2 है और CCl4 है बच्चों। अब HBr था, एक तरफ H एक तरफ Br था, अब Br है तो दोनों तरफ क्या आएगा जल्दी बताओ, दोनों तरफ आप ब्रोमीन को ऐड कर दो, Br प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट बनेगा CH2 ब्रोमीन और ब्रोमीन। बच्चों अगर साइड वाले कार्बन पे दोनों हेलोजन हो तो इसे बोला जाता है विसिनल ग्रुप। क्या बोला जाता है बच्चों, विसिनल, देखो विसिनल डाइब्रोमाइड, देखो याद रखना, अगर दोनों के दोनों हेलोजन अपने साइड वाले कार्बन पे हो, साइड वाले कार्बन पे दो हेलोजन हो तो इसे बोला जाता है विसिनल। ध्यान से सुनना, एक और एग्जांपल, अगर मेरे पास अल्किन है और मान लो मैं Br2 और CCl4 यूज कर रहा हूं, तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना, दोनों तरफ लगा दो ब्रोमीन, दोनों तरफ लगा दो ब्रोमीन। किसी बच्चों को कोई भी डाउट है मैसेज करो। अब मुझे बताओ, नेम रिएक्शन, मैंने जितने भी रिएक्शन आपके साथ आज डिस्कस की, किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है नेम रिएक्शन के बारे में, क्लियर है सभी बच्चों को, हाउ टू सॉल्व, मैंने बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट किया, जितने भी रिएक्शन थी मैंने फास्ट में डिस्कस कर ली, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, प्रिपरेशन मेथड जितने भी मैंने पढ़ाया आपको, मान लो नेम रिएक्शन जितने भी पढ़ाए, ठीक है ना, SN1 SN2 पढ़ाया, उनके स्टेरियो केमिस्ट्री डिस्कस की। अब बस हमारी एक ही रिएक्शन बाकी है, इलिमिनेशन रिएक्शन,
जो कि थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, ठीक है ना, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्किल हैलाइड ऑलमोस्ट आपका खत्म है। देखो आपके 2 पार्ट बाकी है, मैं बता भी देता हूँ, ठीक है ना। एक तो बाकी है आपका इलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा बाकी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अलग से पढ़ेंगे, ये अलग न्यू चैप्टर होगा, ये पूरा न्यू चैप्टर है, ठीक है ना। ये जितने भी ऑर्गेनिक के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना बच्चों, उनको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आप देखो भी मत, इनको पढ़ो भी मत, इनका एक अलग से चैप्टर बना के पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बस एलिमिनेशन वाली बातें बाकी है, ठीक है ना। बहुत सही वो भी बहुत सही पार्ट